नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। कोरोना वायरस की रफ्तार देश में लगातार अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में देश के तमाम राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। एक बार फिर से सिक्किम में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि की गई है। उक्त संक्रमित व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। वहां दिल्ली से 25 तारीख को अपने गृह राज्य सिक्किम पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं देखे गए थे और उन्हें सिक्किम के माइनिंग फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिसके बाद उनकी स्वैब सैंपल्स जांच के लिए भेजी गई थी और जो पॉजिटिव पाई गई है। बताया भी जा रहा है कि 2 लोग जो उनके कांटेक्ट में आए थे उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव पाई गई है और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच के सैंपल्स आ गए हैं जो नेगेटिव पाई गई है। ऐसे में अब सिक्किम में कोविड-19 की पॉजिटिव केस की संख्या कुल 2 हो गई है। दोनों ही असिम्प्टोमेटिक है। निसर्ग चक्रवात आज दोपहर महाराष्ट्र गुजरात तट से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा तूफान। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात। अरब सागर से उठा डीप डिप्रेशन मंगलवार को चक्रवर्ती तूफान में बदल गया। इस तूफान का नाम निसर्ग है, जो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र के तट की ओर बढ़ रहा है। रात 2:30 पर यहां अलीबाग से 200 किलोमीटर और मुंबई से 250 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में था। अनुमान है कि यहां दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ के हरिहरेश्वर और दमन के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। वहां से होते हुए उत्तर में मुंबई, पालघर से होते हुए दक्षिण गुजरात की ओर बढ़ेगा। मुंबई में इस सदी की बड़ी पहले तूफान के जद में आ रही है। चक्रवात निसर्ग की वजह से मुंबई से सिर्फ 19 उड़ानों की आवाजाही होगी। इनमें से 11 मुंबई से जाने वाली और 8 आने वाली है। मुंबई से चलने वाली 5 ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया है। सिलीगुड़ी में 30 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। माथीगढ़ा के कोविड-19 अस्पताल से मिली छुट्टी। सिलीगुड़ी समेत पूरे उत्तर बंगाल में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लोग काफी सख्ते में हैं। इस बीच मंगलवार को सिलीगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल से बड़ी राहत की खबर आई। कुल 30 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात देते हुए जीवन की जंग जीत ली। दार्जिलिंग जिले के डीएम एस पन्नाबलम ने कहा कि कोविड-19 अस्पताल से मंगलवार को 30 मरीजों को छुट्टी दी गई। इनमें 29 मरीज कूच बिहार जिले के हैं, जबकि 1 मरीज दार्जिलिंग जिले का है। बताया गया कि इन मरीजों का 2 स्वैब जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 2 नए मामले, दोनों 17 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में थे। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। इनमें एक प्रवासी श्रमिक व एक महिला शामिल है। वे लोग कोलकाता से अपने गृह क्षेत्र पहुंचे थे और पिछले 17 दिनों से यहां क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। 21 मई को कोरोना जांच के लिए इनका सैंपल्स लिया गया था। कल रात इनका रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बुधवार सुबह दोनों को तापसी खाता आयुष प्री कोविड अस्पताल ले जाया गया। दूसरी ओर जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिलहाल दोनों स्वस्थ है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 2 लाख के पार। अब तक कुल 1,302 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 8,909 मामले सामने आए, जबकि 217 लोगों की इस दौरान मौतें भी हुई है। देश में कोरोना वायरस के 1,01,497 एक्टिव मामले हैं, जबकि स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 1,0302 हो गई है। महाराष्ट्र में दूसरी बार 100 से ज्यादा लोगों की एक दिन में मौतें हुई है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 72,000 को पार कर गई है। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 1,298 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,132 हो गई है। देश में अब तक कुल 41,03,233 सैंपल टेस्ट हुए हैं। इनमें से 1,37,158 सैंपल का टेस्ट पिछले 24 घंटे में किया गया है।
क्वारंटाइन सेंटर में बुनियादी सुविधाएं न मिलने का आरोप, सेंटर से बाहर निकल रहे हैं लोग। सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने यहां भोजन व पेयजल उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। बता दें कि जलपाईगुड़ी शहर के राजबाड़ी पाड़ा में स्थित सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से यहां रहने वाले प्रवासी श्रमिक क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। ये दुकान जाकर सामान खरीद रहे हैं। इससे यहाँ के लोग कोरोना फैलने की आशंका से डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इन समस्याओं के समाधान की मांग की है। শুনলাম ওই জন্য এখানে আসলাম, দেখলাম যে শুনলেন তো কেউ কেউ বলছে যে বার হচ্ছে, এটা তো ঠিক না, এখানে বন্ধ করে রাখা উচিত। আর এলাকা যদি সংক্রমিত হবে তাহলে তো এখানে আরো মারাত্মক রূপ ধারণ করবে না। এটা ভিডিও দেখা দরকার। এটা কি দেখা দরকার যে এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে কীরকম ওদের কি কি প্রয়োজন আসে না আসে, ওরা বের হচ্ছে কেন, বার হবে কেন এখান থেকে না। সেটা যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, বাকি কিছু দেখার কোনো কথা আমাদের নয়, যেটা খুব ক্লিয়ার। আচ্ছা, এখন ওখানে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, খাওয়ার পাচ্ছে কি না পাচ্ছে না, তার জন্য সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, তাদের উপর দায়িত্ব নষ্ট করা আছে। কে পালিয়ে যাচ্ছে, কাকে ধরে ঢোকাতে হবে, এটা কিন্তু আমাদের কাজ নয়। লোকে ভাবে যে কোয়ারেন্টাইন মানে যাই ওটা সবই স্বাস্থ্য দপ্তর, তার নয়। কিন্তু প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ ভাগ করা আছে। আমাদের চিকিৎসার ব্যাপার, তাদের হেলথ চেক আপের ব্যাপার, তাদের স্যাম্পল কালেকশনের ব্যাপার, সব কিছু হেলথ ডিপার্টমেন্ট করবে। ওই পোর্শনটা কিন্তু আমাদের অন্য জায়গায় কথা বলতে হবে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नर्सिंग होम में लगाया गया सैनिटाइजर टनल। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उठाया गया कदम। जलपाईगुड़ी शहर के राजबाड़ी पाड़ा के टच नर्सिंग होम में सैनिटाइजर टनल लगाया गया है। नर्सिंग होम प्रबंधन ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे के मद्देनजर नर्सिंग होम में सैनिटाइजर टनल स्थापित किया गया है। नर्सिंग होम के चिकित्सक सुमंत्र मुखोपाध्याय ने बताया कि नर्सिंग होम आने वाले सभी मरीज व उनके परिजनों को सैनिटाइजर टनल से गुजरना होगा। इसके बाद ही उन्हें नर्सिंग होम में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर नर्सिंग होम प्रबंधन की ओर से यहाँ कदम उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर टनल से गुजरने के बाद लोग जीवाणु मुक्त हो जाएंगे। এটার মধ্যে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশন দিয়ে একটা এজেন্ট মেশানো আছে। রুগী বা বাড়ির লোক যারা আসছে নার্সিংহোমে, আত্মীয় স্বজনরা, তারা ওই টানেলের মধ্যে দিয়ে গেলে 3 সেকেন্ড থেকে 5 সেকেন্ড সময় লাগছে। ওখানে ফিউমস বেরোচ্ছে, তাতে গোটা বডিটা ডিস্যানিটাইজেশন হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা নতুন কনসেপ্ট, বিভিন্ন জায়গায় চালু হয়েছে। দিল্লিতেও সম্প্রতি আপনারা দেখেছেন। पश्चिम बंगाल में फिर टूटा कोरोना वायरस का रिकॉर्ड। एक दिन में 396 नए मामले, 10 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में हर रोज कोरोना का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 396 नए मामले सामने आए हैं और जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। इस दौरान 10 लोगों की मौतें भी हुई है। इन्हें लेकर राज्य में अब तक 335 लोगों की मौतें हो चुकी है। इनमें से 263 लोगों की मौतें कोरोना की वजह से हुई है, जबकि 72 लोग कोरोना सह अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे। राज्य में अब तक 6168 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3423 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 104 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इन्हें लेकर अब तक 2410 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई।
पिछले 24 घंटे में 9,495 नमूने जांचे गए। इन्हें लेकर अब तक 2,22,726 नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं 17,804 क्वारंटाइन में है, जबकि 1,86,538 लोग होम क्वारंटाइन में है। भारत और चीन के तनाव चरम पर पहुंचा। लद्दाख में मिराज और सुखोई तैनात। चीन के साथ लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले सुखोई और मिराज जैसे अपने युद्धक विमान तैनात कर दिए हैं। गलवान घाटी से लेकर फॉर 4 इलाके में थल सेना ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक युद्धक सामान सहित जवानों व अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती भी शुरू कर दी है। तैयारियों का अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते कुछ दिनों से प्रतिदिन 80 से 90 सैन्य ट्रक लद्दाख के अग्रिम इलाके की तरफ जा रहे हैं। तोपखाना और टैंक भी भेजा जा रहा है। इनमें से अधिकांश ट्रकों को कश्मीर घाटी से ही भेजा जा रहा है। इस बीच मंगलवार को सेना के उत्तरी कमान के जेसीओ एनसी लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी भी लेह पहुंचे थे। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के हो सकते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकियों की पहचान की जा रही है। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को कानगन इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई थी। बुधवार को 3 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को पुलवामा में कई आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। बुधवार की सुबह सेना बलों और पुलिस ने गांवों की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इस बीच इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कोविड-19 से दुनिया में अब तक 3,82,227 लोगों की मौतें, जबकि 30.09 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। अमेरिका में 18.81 लाख से ज्यादा संक्रमित, 1,08,059 लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 64,79,836 हो गई है। इस दौरान कुल 30,09,259 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 3,82,227 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब माना जाता है। यहाँ बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर रहते हैं। संक्रमण से यहीं सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अब सरकार इनके लिए नई और बेहतर डोमेट्री बनाने जा रही है। इनमें हेल्थ फैसिलिटीज और सफाई की बहुत बेहतर व्यवस्था होगी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 1,08,686 हो गई है। 1,188 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री जेमी मोनलेक ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में संक्रमण के 3,527 नए मामले सामने आए। इस दौरान 75 मरीजों की मौत भी हुई। राजधानी सेंटियागो समेत अन्य मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में लॉकडाउन 5 जून तक बढ़ा दी गई है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।